ओ भाई साहब, 10-10 ओवरसीज प्लेयर पीएसएल खेलने के लिए नहीं आ रहे। ओ यार, एक दो की बात चल रही थी, लेकिन यहां तो लाइन ही लग गई है। 10 ओवरसीज प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग 2026 खेलने के लिए नहीं आ रहे। और आपको मैं ये बताता चलूं, किसी की भी कोई इंजरी नहीं है। यानी ये जो इंजरी का बहाना बनाया जाता है कि मैं इंजर्ड हो गया, इस वजह से मैं ये लीग खेलने के लिए नहीं आ रहा, यहां पर तो इंजरी का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। कोई पर्सनल रीजन की वजह से खेलने के लिए नहीं आ रहा। कोई कहता है कि हम आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट, हमारे साथ डील डन हो गई है, हम आईपीएल खेलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लंबी तान कर सो रहा है। मजाल है इतना सा भी कोई स्टेटमेंट आया हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, पीएसएल की मैनेजमेंट की तरफ से, कि आपकी जुर्रत कैसे हुई हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आप आईपीएल कैसे खेलकर जा सकते हो, खेलने के लिए जा सकते हो। किसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, तो लाइन तो ऐसे लगेगी ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब पहले मोती ने और जिम्बाब्वे के बॉलर्स ने कहा था कि हम आईपीएल खेलने के लिए जा रहे हैं, तभी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होता ना, उसी टाइम तुरंत कोई मेल आती, कोई स्टेटमेंट आता, दुनिया की क्रिकेट को पता चलता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना पावरफुल बोर्ड है, कुछ तो करता। लेकिन नहीं, जब इन्होंने ऐसे करके बैठ गए ये लोग या सो गए हैं, तो फिर देखो लाइन लग गई है। मैं आप लोगों के सामने रिप्लेसमेंट में तो बताऊंगा कौन कौन से प्लेयर हैं, लेकिन 10 के 10 रिप्लेसमेंट में कोई प्लेयर भी नहीं मिल रहे। मजे की बात यह है, 10 ओवरसीज प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए नहीं आ रहे, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट में 10 प्लेयर भी हमें नहीं मिल रहे। हम ढूंढ रहे हैं, किसी की मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता पीएसएल खेलने के लिए आ जाओ। ये लिस्ट आप लोगों के सामने है। जैक फ्रेजर जो ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन है, पर्सनल रीजन की वजह से नहीं आ रहा। मोती आईपीएल खेलने के लिए चला गया। शुमार जोसेफ भी आईपीएल के लिए चला गया। जिम्बाब्वे का बॉलर ने केकेआर को ज्वाइन कर लिया है। टेमिल मिल्स जो इंग्लैंड के बॉलर्स थे, उसने पर्सनल रीजन सामने रख दिया है। गुरबाज ने भी अपना नाम बाहर निकलवा लिया था। ऑस्ट्रेलिया का ये ऑलराउंडर जो है जॉनसन, ये भी नहीं आ रहा। वेस्ट इंडीज का जो बैट्समैन है जॉनसन कार्लिस, ये भी आईपीएल खेलने के लिए चला गया है। ब्रॉडमैन साउथ अफ्रीका का, ये भी आईपीएल खेलने के लिए चला गया है। और नाम सामने आ रहा है अब श्रीलंका, जो लाहौर कलंदर के प्लेयर थे, उसने भी आईपीएल को ज्वाइन कर लिया है। अब देखें, अब जब एक्शन नहीं लोगे तो फिर ऐसे लंबी लाइन लगेगी। 10 में से 4 ऐसे प्लेयर हैं जिनकी रिप्लेसमेंट पाकिस्तान सुपर लीग को मिल चुकी है। जैसे हम देखें, रीजा हेनरिक्स, ये कराची किंग को ज्वाइन करेंगे। मोती की जगह पर कंफर्म हो गया है, लाहौर कलंदर ने शामिल कर लिया है। वेला लागे अलजारी जोसेफ कोयटा ग्लैडिएटर को ज्वाइन करेंगे। पिशावर जल्मी टेमिल मिल्स की जगह पर सरफुल इस्लाम को ज्वाइन करेंगे। रावलपिंडी के अभी अनाउंसमेंट आना बाकी है। उन्होंने कह तो दिया कि हमारी बात कंफर्म हो गई है, ऑफिशियल तौर पर वो जल्द ऐलान कर देंगे। बाकी किसी की कोई खबर नहीं है। अभी आप रुके जरा, एक और इससे बड़ी खतरनाक अपडेट ये है कि कहा जा रहा है कि कराची किंग के जितने भी ओवरसीज के प्लेयर्स थे, वो खेलने के लिए नहीं आ रहे हैं। नाम उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन जराए के मुताबिक इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि जो कराची किंग के जितने भी ओवरसीज प्लेयर्स थे, वो पीएसएल खेलने के लिए नहीं आ रहे हैं। कराची वालों को तो बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। उनके प्लेयर आप जानते हैं, मोइन अली वहां पर उन्होंने पिक किया था, डेविड वार्नर उनके कप्तान थे। जब बड़े बड़े नाम खेलने के लिए नहीं आएंगे, तो आप सोचो कराची किंग का प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। अभी ये छोटी छोटी खबर नहीं है। देखें दोस्तों, पीएसएल के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसके पीछे आप फ्रेंचाइज के ओनर्स को कसूरवार ठहराओ, ये आपकी बात गलत है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन लेता तो इन लोगों ने मान जाना था, या फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये डर गया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते, ट्वीट भी कर देते, तो इन लोगों ने फिर भी नहीं मानना था, फिर इनकी और ज्यादा इंसल्ट होती। या इस चीज से बचने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कोई ट्वीट किया, ना कुछ ऐसा रिएक्शन शो करवाया जिससे प्लेयर थोड़े डर जाएं। मेरे ख्याल से ये इसी वजह से इन लोगों ने नहीं किया होगा कि ये अगर
कोई ऐसा एक्शन लेने के बावजूद प्लेयर्स रिएक्शन में और छोड़कर चले जाते तो फिर इनकी और ज्यादा इंसल्ट थी। मेरे ख्याल से वो जहां पर इंसल्ट इनको फील हो रही है 50%, अगर ये एक्शन लेने के बाद ऐसा कुछ होता तो फिर इनको फील होना था 100%। जहां पर चुपेड़े लगनी थी 5, वहां पर इन लोगों ने सोचा कि यार 2.5 पे गुजारा कर लेते हैं, ये ना हो कि हमें 5 की 5 ही चपेड़े लग रही हो। ये कैलकुलेशन थी मेरे ख्याल से, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तभी एक्शन ले लेना चाहिए था जब ये जिम्बाब्वे का बॉलर ने ऐलान किया था कि मैं पीएसएल खेलने के लिए नहीं आ रहा, मैं आईपीएल खेलने के लिए जा रहा हूं। अगर उसी टाइम स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता तो आज ये जो लंबी लाइन है ये ना लगती और ये सिलसिला रुक जाना था। कम से कम आईपीएल खेलने के लिए इन लोगों ने नहीं जाना था। लेकिन मजाल है कि अभी भी कोई स्टेटमेंट आ जाए। ये मेरे ख्याल से पीएसएल स्टार्ट होगी 26 मार्च को। 26 मार्च तक मेरे ख्याल से सारे के सारे ओवरसीज प्लेयर आईपीएल खेलने के लिए चले गए होंगे या पर्सनल रीजन की वजह से कह रहे होंगे कि नहीं हम पीएसएल खेलने के लिए नहीं आ सकते। इस बार जो पीएसएल का ऑक्शन हुआ था 2026 में, उसमें ओवरसीज प्लेयर कहा जा रहा था कि अराउंड 40 to 50 प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं। अब इनमें से 10 प्लेयर ने इनकार ही कर दिया कि हम तो आ ही नहीं रहे। उसकी रिप्लेसमेंट में 10 के 10 प्लेयर पिक नहीं होते, सिर्फ 4 से 5 प्लेयर पिक होते हैं। बाकी तलाश जारी है। जारी कैसी होगी? आईपीएल के प्लेयर आप जानते हैं इंजरी की वजह से बहुत ज्यादा प्लेयर आईपीएल खेलने के लिए नहीं आ रहे। पहली बार ऐसा हुआ कि 10 प्लेयर कोई बाद में ज्वाइन करेगा, किसी ने वैसे इनकार कर दिया कि हम खेलने के लिए नहीं आ रहे हैं, किसी ने कोई पर्सनल रीजन सामने रख दिया है। लेकिन आईपीएल वालों ने उसकी रिप्लेसमेंट में पाकिस्तान सुपर लीग से प्लेयर उठा लिए हैं। तो फिर इसमें पाकिस्तान सुपर लीग की आप जान सकते हैं कि क्या वैल्यू है, दुनिया के सामने वो क्या शो करवा रहे हैं कि क्या है हम। इस बार हम यकीन करो बड़े ही खुश थे कि यार पीएसएल 2026 सीजन 11 अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। पैसों की बारिश हो रही है, करोड़ों की बातें हो रही हैं, कितने अरब में हमारी टीम सेल हो चुकी है। इस बार तो भाग भाग कर पीएसएल को लोग ज्वाइन करेंगे। लेकिन एंड पर रिजल्ट क्या निकला? मैं मानता हूं कि जो करंट सिचुएशन है बैड सिचुएशन है। लोग अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे क्योंकि हमने आईपीएल में और वर्ल्ड कप में हमने देखा, टी20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज की टीम के जितने भी प्लेयर्स थे वो कितने अपसेट हो चुके थे कि वो अपनी कंट्री के लिए ट्रैवल ही नहीं कर पा रहे थे। आप अंदाजा लगाएं, आईसीसी ने जहां पर इन सब चीजों की जिम्मेदारी ली हुई थी, लेकिन आईसीसी ने अपने हाथ उठा लिए थे। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स की फ्लाइट बुक की थी और खुद अपनी गारंटी पर वो अपनी कंट्री में लेकर गए थे। लेकिन आईसीसी की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से एक्सक्यूज ही चल रहा था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये वाला सिलसिला था। लेकिन उनके प्लेयर इतने अपसेट हो गए थे, टेंशन में आकर वो हेल्प मांगना शुरू उन लोगों ने कर दी थी। कोई रोनाल्डो से हेल्प मांग रहा था, डैरेन समी बैक टू बैक ट्वीट्स कर रहे थे कि मुझे अपने घर जाना है। तो इन सब सिचुएशन के बावजूद वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने जिम्मेदारी उठाई और अपने प्लेयर्स को घर पर लेकर आए। तो ये सब चीजें को प्लेयर्स अपने माइंड में रखते हुए डिसीजन ले रहे हैं, स्पेशली ये डिसीजन लिए जा रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान इस टाइम हो रहा है पीएसएल वालों को। आईपीएल वालों को इतना ज्यादा लॉस नहीं है, उनकी टीम्स भी ज्यादा है, उनके पास प्लेयर्स भी ज्यादा हैं। लेकिन हमारी टीम, 2 टीम भी कम है, प्लेयर्स भी कम थे और उस हिसाब से बड़े प्लेयर भी नहीं थे। तो जो हाइप बनी हुई थी पीएसएल 2026 की, वो अब ऊपर जाने की बजाय ऐसे नीचे ही जा रहा है इनका ग्राफ। क्योंकि अब बड़े नाम जब पीएसएल खेलने के लिए नहीं आएंगे तो फिर उसका असर तो जरूर होगा। तो लोग दूसरे जो आना भी चाह रहे होंगे वो भी 100 बार सोचेंगे कि उसने नाम क्यों निकलवाया बाहर अपना। इंजरी की तो सिचुएशन है नहीं, जब इंजरी की सिचुएशन नहीं है, पर्सनल रीजन ऐसा कौन सा है? और जिन्होंने आईपीएल का मौका मिला जिनको, वो आईपीएल खेलने के लिए चले गए हैं पीएसएल के सारे कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ कर। दोस्तों लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में फैक्ट के साथ ये जरूर बताएं कि आप इस बात से एग्री करते हैं, अगर जब एक प्लेयर ने ये ऐलान किया था कि हम आईपीएल खेलने के लिए जा रहे हैं, हम पीएसएल के लिए अवेलेबल नहीं है, क्या उस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन होता? तब ये प्लेयर जो अब नहीं खेलने के लिए आ रहे हैं ये ऐसा कभी ना करते। यार मैं तो ये सोचकर हैरान हूं कि इंजरी है ही नहीं किसी भी प्लेयर की,
पर्सनल रीजन सामने रखे जा रहे हैं, आईपीएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं और एक के बाद एक के बाद एक, अभी तक 10 प्लेयर जा चुके हैं पीएसएल से। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? किसी की तरफ से कोई सिंगल एक स्टेटमेंट भी नहीं आया, कोई एक लफ्ज भी नहीं है, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? ये सो रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रांड को ये नीचे लेकर जा रहे हैं। जो नए ओनर्स हैं वो तीन, उनको चाहिए कि वो जो करोड़ों रुपए दे रहे हैं, क्या वो पीएसएल की मैनेजमेंट को सोने के लिए दे रहे हैं? उनको चाहिए आप एक्शन लो जी, क्यों नहीं आ रहे खेलने के लिए? ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने कहा था कि बड़े से बड़ा नाम आएगा, ऑक्शन करवाने जा रहे हैं, लेकिन किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर भी इस चीज को कैसे रोका जा सकता था? आप किस नजर से देखते हो? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।